दोस्तों, आदाब। मैं सबीर खाकसार इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में हूँ। मुस्लिम आयोग, मुस्लिम कमीशन के दफ्तर में हूँ। हमारे साथ माननीय शमीम मियाँ अंसारी साहब, जो कि चेयरपर्सन हैं मुस्लिम आयोग के, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मुस्लिम आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन हुए करीब 4 साल हो चुके हैं और मुस्लिम समाज को मुस्लिम कमीशन से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। सरकार और मुस्लिम समाज के बीच मुस्लिम आयोग एक समन्वय की तरह काम करता है। आइए शमीम मियाँ अंसारी से ही जानने का प्रयास करते हैं कि मुस्लिम आयोग की संरचना के बारे में, उसके गठन के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में। शमीम साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप मुस्लिम आयोग के बारे में थोड़ा सा हमें, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि मुस्लिम आयोग का उद्देश्य क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप काठमांडू तक तशरीफ़ लाएँ और मुस्लिम कमीशन के दफ्तर पर आएँ और इस नाचीज़ का जो है आपने कुछ चंद बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुस्लिम आयोग, मुस्लिम कमीशन का मेन जो मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, उसको किस तरह से उसका जो है मतलब अच्छा से अच्छा तरीके से जो मतलब यहाँ पे हक मिलना चाहिए उसको हक दिलाना, और एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से ज़्यादा जो है बढ़ावा कराना। जो हमारे बच्चे बच्चियाँ है, जो उसको जो है मदरसे से लेके मॉडर्न एजुकेशन तक किस तरह से जो है ज़्यादा उसको जो है मतलब एजुकेट कराना। और काफ़ी जो है मतलब जैसे कि मुस्लिम हक हुकूक की बात है, जो इससे पहले काफ़ी हम लोग ने मतलब संघर्ष किया, आंदोलन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम से, आप लोग का दुआ से जो है ये नए जो हमारा संविधान बना, 2072 का जो संविधान बना, तो उसमें जो है मुस्लिम का अलग क्लस्टर और ये संवैधानिक जो है मुस्लिम आयोग, ये काफ़ी आंदोलन के बदौलत ये मिला है। और काफ़ी इससे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को आशाएं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो है अवस्था में कुछ जो है बदलाव आए। हर एक सेक्टर में, खास करके मुस्लिम कमीशन का जो मेन उद्देश्य है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से उसका जो है मतलब हम लोग काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीम है, जो हम लोग यहाँ पे अभी हम अध्यक्ष हैं और 3 हमारे माननीय सदस्य लोग हैं और यहाँ का जो है मतलब कर्मचारी तंत्र है, तो ये सभी हम लोग मिल के जो है किस तरह से, क्योंकि ये नया कमीशन है, इससे पहले नहीं था, ये फर्स्ट कमीशन होने के बावजूद भी हम लोग जो है काफ़ी जो है हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग लेके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हम लोग का कोशिश है। काफ़ी जो है मतलब परेशानी तो है, क्योंकि इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट का निकाय में कहिए या दफ्तर में कहिए, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कोई रिसर्च नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का अवस्था क्या है, उसका आवश्यकता क्या है। तो ये हमारा जो टीम है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का मेन ये मकसद है कि सबसे पहले हम लोग एक जो है मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का एज ए होल पूरा जो है मतलब जो हमारे काफ़ी प्रोविंस नंबर 2, प्रोविंस नंबर लुम्बिनी प्रोविंस और प्रोविंस नंबर 1, और भी जो है बागमती प्रोविंस हुआ, गंडकी प्रोविंस हुआ, जो हमारे 7 प्रोविंस है, तो 7 प्रोविंस में ही मुसलमानों लोग का आबादी है। और सबसे ज़्यादा जो है मतलब लार्जेस्ट आबादी जो है मतलब मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं, प्रोविंस नंबर 2, जो हमारे भारत के बिहार बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। कपिलवस्तु में भी, और कपिलवस्तु, जी कपिलवस्तु में काफ़ी सेकेंड लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट का हिसाब कहिएगा तो कपिलवस्तु में है, और जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। के तौर पे इस वक्त मुसलमानों की आबादी नेपाल में कितनी होगी आपके हमारे सर्वे के हिसाब से, और मुसलमानों की जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है? आंकड़ा का बात कहेंगे तो कुल संख्या हमारा अभी का जो है 2068, यानी कि 11 साल पहले जो है सेंसर ने जो रिपोर्ट दिया था, उसके हिसाब से 11,64,000, यानी कि 4.4% जो है मतलब मुस्लिम का जो है टोटल आबादी है। लेकिन अभी 1 साल पहले जो मतलब सेंसर ने जो फिर से किया है रिसर्च, तो उसमें अभी आउट नहीं हुआ उस चीज़ को, और हमें उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा जो है तादाद हमारा बढ़ा है। और वैसे हम लोग मतलब ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा हो गया,
लेकिन हम लोग अपने हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी जी जी। तो हमें लगता है कि मोर देन 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जो है हमारा मुस्लिम का आबादी है। और उसमें जैसे मैंने कहा आपको, सेकेंड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लुम्बिनी प्रोविंस, यानी कि आपका कपिलवस्तु, भैरवा, बांके, बर्दिया, जो ये पूरे आपका जो है मतलब यूपी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमारा जो है खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का मैंने इससे पहले भी बताया, जो आपने पूछा कि शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य का अवस्था क्या है, तो ये सभी चीज़ में जो है मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। और इससे पहले कोई भी जो सेंसर एक्ट रिपोर्ट लाता है तो वो नॉर्मली जो है आपका कितना है, कुल संख्या का हिसाब कहिए या मतलब तादाद कहिए, या कुछ जो है मतलब एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड का जो है। और यहाँ पे सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है कि मतलब जो एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड का जो बात आता है, तो हमारे जो मदरसे से पढ़े लिखे हमारे जो भाई बहन लोग हैं, तो उसका जो है डिग्री का वैल्यू न होने की वजह से वो जो मदरसे से जो पढ़े लिखे हैं उनको भी जो है यानी कि नॉन एजुकेटेड में लिस्ट में रखा जाता है। क्योंकि क्या प्रयास कर उसके लिए हम लोग मान लेते हैं, भारत को ही ले लेते हैं, जी जी, भारत में क्या होता है कि वहाँ पे एक मदरसा बोर्ड है, और मदरसा बोर्ड की जो डिग्री होती है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है या सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई है, उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे वहाँ से मदरसा बोर्ड से आप मान लीजिए मुंशी करते हैं या मौलवी करते हैं, तो वो एसएलसी के बराबर, वहाँ के 10th स्टैंडर्ड के बराबर होता है। या मदरसा बोर्ड से आप जो है आलिम करते हैं तो इंटरमीडिएट के बराबर होता है, कामिल करते हैं तो स्नातक के बराबर होता है, फाजिल करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होता है। तो यहाँ मतलब अभी तक एक मदरसे तो बहुत ज़माने से अस्तित्व में है, मुस्लिम आयोग नहीं था तब भी मदरसे थे, तब भी सरकारें थी यहाँ पे। तो इसकी मतलब वैल्यू मतलब एक तरीके से कोई संवैधानिक वैल्यू नहीं है, इसकी इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है। इसके लिए क्या प्रयास सरकारी स्तर पर आपने कुछ कोऑर्डिनेट किया सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए? जी, मैं इसी पर आ रहा था। जैसे कि इससे पहले मुस्लिम आयोग नहीं था, लेकिन मदरसा बोर्ड कहिए या शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है एक कमेटी बनता था, मदरसा व्यवस्थापन समिति। तो वो समिति कुछ जो है मतलब काम करती थी, लेकिन वो उतना पावरफुल ना होने की वजह से जितना हम लोग का जो मतलब ख्वाहिश था वो न पूरा ना हो सका। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यहाँ आने के बाद में जो है हम लोग ने कई मरतबा शिक्षा मंत्रालय से हम लोग ने छलफल किया। इवन शिक्षा मंत्री जी को हम लोग ने मुस्लिम आयोग में ही जो है एक मदरसा के बारे में हम लोग ने रिसर्च किया था। तो उस रिसर्च को जो है मतलब इनोग्रेट करने के लिए हम लोग ने शिक्षा मंत्री को भी बुलाया, शिक्षा सचिव जी को बुलाया था, और जो है हमारे कई जो है मतलब शिक्षा मंत्रालय का उच्च निकाय को हम लोग ने बुलाया था, ताकि हमारा मदरसा का अवस्था और इक्विवेलेंट का सबसे अहम जो चीज़ है, जो मदरसे से पढ़े लिखे हैं उसको इक्विवेलेंट न होने की वजह से उसका डिग्री का मान्यता नहीं है। तो वो उस डिग्री का मान्यता दिलाने के लिए कोई जो है इस तरह से हम लोग एक बोर्ड बनाया जाए, ताकि जो है मतलब डिग्री का मान्यता हो, और वो डिग्री का मान्यता होती है जो हमारे गवर्नमेंट का जो वैकेंसी निकलता है उसमें वो मतलब दरखास्त दे सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है काफ़ी हम लोग ने हद तक जो है आगे बढ़ा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हम जो है उस चीज़ को अंजाम देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरत का इसलिए भी चीज़ है कि हम इससे पहले भी मैंने ये कहा कि हम एजुकेटेड है, लेकिन जो है वो मान्यता न होने की वजह से, इक्विवेलेंट का मान्यता न होने की वजह से हम लोग जो है बिल्कुल कई जो मदरसे जो पढ़े लिखे वो अनपढ़ गंवार की लिस्ट में है। जो हमारा सेंसर जो रिकॉर्ड जो देता है नेपाल गवर्नमेंट को, तो मतलब उस लिस्ट में वो शामिल नहीं करता है ना। तो इसलिए जो है हम लोग इस चीज़ को बहुत ही जो है हम लोग ने गंभीर हिसाब से हम लोग ने लिया है, और हमारा जो टीम है, हम जो आयोग का हमारे माननीय सदस्य लोग ने, वो लोग भी जो है मतलब काफ़ी इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह इसको अंजाम देंगे। और इसके साथ साथ जो है मतलब हम लोग रिसर्च में भी लगे हैं कि पूरे मुस्लिम का एक प्रोफाइल बनाने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी का प्रोफाइल इस तरह से हो कि, और वो प्रोफाइल बना के हम लोग गवर्नमेंट को पेश करें, क्योंकि डेवलपमेंट इंडेक्स, यस मानव विकास सूचकांक के हिसाब से जो है हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वाकई में हमारा अवस्था क्या है, उसके बाद में जो है जैसे हमारा शैक्षिक अवस्था क्या है, आर्थिक अवस्था क्या है ना, आपका स्वास्थ्य का अवस्था क्या है,
कितना हम एजुकेटेड है, कितना नॉन एजुकेटेड है, कितना जो है हम हमारे भाई लोग जो है विदेश में यानी कि जो है काम के सिलसिले में और क्या बोलते हैं कि एजुकेट हासिल करने के सिलसिले में जो मतलब विदेश गए, उन सभी का अवस्था जो है निकाल के हम लोग जो है गवर्नमेंट को हम लोग रिपोर्ट देंगे। तब जाके जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है तो उसमें जो उसको शामिल किया जाएगा, है ना। क्योंकि एक हम लोग का ये पुल का काम भी है कि कम्युनिटी का बात और कम्युनिटी का परेशानी जो है गवर्नमेंट तक हम लोग पेश करें ताकि उसको जो है फैसिलिटेट करें। जी, जैसे एक आयोग की हैसियत से संवैधानिक आयोग है ये, जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की समस्याओं को एक दस्तावेज के रूप में आप एक रूपरेखा बनाकर उसे सरकार तक पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में आपको आसानी हो रही है? कोई ऐसी कारकर्दगी, कोई ऐसा अचीवमेंट मुस्लिम आयोग का अभी तक का 4 साल का रहा हो कि जिससे कि मुस्लिम आयोग ने ये काम किया और इसकी सिफारिश को सरकार ने माना? कोई इस तरीके की अगर उपलब्धि हो तो हमें थोड़ा सा। अभी क्या है कि हम लोग ने हर एक एनुअल रिपोर्ट जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट, राइट ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जी को हम लोग पेश करते हैं और उस रिपोर्ट में जितना हम लोग एक साल में किया हुआ काम का बाकायदा उसमें मतलब हम लोग एडजस्ट करते हैं, मतलब क्या क्या हम लोग ने काम किया और हमारा योजना क्या है और कम्युनिटी का जो है आशा क्या है, वो सभी चीज़। क्योंकि हम लोग जो हर एक डिस्ट्रिक्ट खास करके जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग जाते हैं, उसके बाद में जो है मतलब हम लोग वहाँ पे प्रदेश लेवल में यानी कि मुख्यमंत्री को रख के और प्रदेश का सांसद लोग को रख के हम लोग ने कार्यक्रम करते हैं ताकि जो है प्रदेश में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं उनको भी जो है प्रदेश जो है उसको तवज्जो दे। सीधे तौर पे क्या मुस्लिम आयोग के पास भी कुछ इस तरीके के संसाधन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं कि आप सीधे मुस्लिम आयोग के संवैधानिक पद पर रहते हुए सीधे आवाम खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सके, जैसे मदरसे हैं, मस्जिद हैं या और भी सामाजिक डेवलपमेंट के जो काम है, इस तरीके से भी कुछ आपको विशेषाधिकार वगैरह है या कुछ इस तरीके का सरकार आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है? अब हम लोग का डेवलपमेंट का तो काम नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि हम लोग जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, रिसर्च का हम लोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान का जो मतलब समस्याएं हैं तो उसको हमारे पास जो मानते हैं कोई दरखास्त दे तो हम लोग जो है उसको मतलब रिलेटेड जो है संबंधित निकाय को हम लोग मंत्रालय को हम लोग वहाँ पे भेज के काफ़ी काम हम लोग ने काम भी करवाएगा। एक बड़ा मुद्दा रहा है मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो चुका है। जी, होती थी जी, बकरीद की, फिर ये सुनने में आया कि वो कैंसिल कर दी गई हैं, तो अभी क्या स्थिति है? अभी कैंसिल नहीं है क्योंकि जब से हम लोग का आयोग के तरफ से और इससे पहले भी हम लोग ने जो है मतलब काफ़ी जो है सरकार को दबाव देने का हम लोग ने प्रयास किया और बीच में जो है कभी कभी क्योंकि देखिए ये एक तो इसका एक सार्वजनिक विदा होता है, एक शायद कंडीशन है कि आप छुट्टी ले सकते हैं। नहीं, एक पहले क्या था कंडीशन था कि आपका तो मतलब कम्युनिटी बेस को छुट्टी मिलता था, तो हम लोग उस चीज़ को इनकार किए। हम लोग ने कहा कि मतलब कम्युनिटी बेस को नहीं, इसको सार्वजनिक छुट्टी होना चाहिए। तो अभी नहीं हो रहा, अभी छुट्टी है, सार्वजनिक छुट्टी है। अभी ईद बकरीद का जो है सार्वजनिक छुट्टी है और आपका जो है क्या बोलते हैं बाकी जो हमारे मोहम्मद डे का जो है मतलब उसको भी शायद इस मरतबा इंशाल्लाह हमको लगता है कि सार्वजनिक विदा में ही वो लोग ने बीच में गृह मंत्रालय से भी डिस्कस हुआ था तो रखा है लोग, तो अभी उसका बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हम लोग का मेन ये है कि जो है मतलब मुस्लिम कमीशन जो क्योंकि ये पहला कमीशन है तो हम लोग फाउंडेशन बनाने में ही जो है थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग रहा है क्योंकि एक मतलब फाउंडेशन बन जाएगा तो बाद में जो आएंगे हमारे जो साथी लोग उनके लिए भी आसान होगा। और हम लोग एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को सिस्टम के तहत हर एक चीज़ उसे हासिल हो जहाँ पे अन्य कम्युनिटी को मिलता है ना। जैसे हमारा मदरसा है तो मदरसा को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल है ना, तो सरकारी स्कूल को जो सुविधा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारे मदरसा को भी वो सुविधा मिलना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग लॉबिंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह अभी जो है मतलब उस चीज़ को जो है गवर्नमेंट ने जो है मतलब एक्सेप्ट किया है ना। किसी भी समाज के बदलाव के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा की मुख्य धारा में उसको शामिल किया जाए और ख़ास करके जब मुसलमानों की बात होती है तो चाहे नेपाल की बात हो या भारत की बात हो, कहीं की भी बात हो, तो ये होता है कि जब तक मुसलमानों को दीन के साथ साथ दुनियावी शिक्षा नहीं दी जाएगी, मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक इनका जो है विकास संभव नहीं है जी, ये मुख्यधारा में नहीं आ पाएंगे। तो नेपाल का जो भी मदरसे अभी चल रहे हैं वो भी परंपरागत मदरसे ही चलते हैं जैसे बाकी
भारत में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी मतलब तालीम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो अभी क्या पाठ्यक्रम है मदरसों में, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या वो मुख्यधारा की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं या अभी भी वो परंपरागत ही शिक्षा दी जाती है? नहीं, अभी काफ़ी जगह जो है मतलब हमारे मदरसा दीनी और दुनियावी जो है दोनों साथ साथ भी अभी काफ़ी जगह है। और हम लोग जो है मतलब ये पूरा सिस्टम जो है हम लोग ये इसको चेंज कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है आज का जो दौर है तो सिर्फ हम जो है मतलब दीनी हम पढ़ेंगे और दुनियावी से हम दूर रहेंगे तो हमारे जो है स्टूडेंट्स जो है मतलब काफ़ी जो है हर एक सेक्टर में पीछे रह जाएंगे। हमें तो ये गठन है, ये कितने सालों के लिए किया गया है? ये गठन जो है मुस्लिम आयोग का अभी जैसे कि सालों के लिए नहीं, जैसे कि संविधान में क्या लिखा है कि 10 साल इसका जो है मतलब अगर कम्युनिटी का, समुदाय का अगर अवस्था सुधार हो जाए तो इसको मतलब मुस्लिम, मदेशी और भी जितने भी ये जाति आयोग है, कम्युनिटी बेस्ड आयोग है, इसको मतलब खारिज करें। लेकिन ये 10 साल में अवस्था सुधार होने वाला हिसाब तो नहीं है, तो ये खारिज अभी होने का तत्काल कोई इस तरह का बात भी नहीं है, क्योंकि आयोग का मेन मकसद यही है कि जो कम्युनिटी का अवस्था नाजुक है उसको जो है मूल धार में लाने के लिए, यानी कि उसको ऊंचाई में लाने के लिए आयोग जो है भूमिका खेले, काम करे। मुस्लिम आयोग केंद्रीय स्तर पर ही काम कर रहा है या चूंकि राज्यों का भी गठन किया जा चुका है, अभी राज्य हैं, तो क्या राज्य स्तर पर भी मुस्लिम कमीशन है? अभी नहीं है, लेकिन हम लोग ने जो 2 हमारे मेजर जो खास करके कम्युनिटी बेस्ड जो हमारे प्रदेश है, एक जो है आपका मध्य प्रदेश और एक लुम्बिनी प्रदेश, तो हम लोग ये होमवर्क अभी कर रहे हैं कि कम से कम अभी फ़िलहाल के लिए 2 प्रदेश में भी जो इसका जो है मतलब शाखा ऑफिस खोलने के लिए हम लोग उसके लिए भी छलफल कर रहे हैं अभी। तो बाकी जैसे कम्युनिटी के भी कुछ आयोग होंगे इस तरीके से, मुस्लिम आयोग है तो अदर भी जी अदर आयोग है, जैसे थारू आयोग है, मदेशी आयोग है, बिल्कुल ऐसे ही है, सिस्टम एक ही है, अधिकार सारी चीज़ उतना ही है। और क्या है कि मतलब जो है, लेकिन मुस्लिम आयोग का एक अलग है, क्योंकि मुस्लिम आयोग सबसे हटके है, इसका एक कल्चर अलग है ना, इसका जो संस्कृति हर एक चीज़ अलग है। तो इस लिहाज से जो है मतलब गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को, हम लोग ने जो पहले आवाज़ उठाया कि मुस्लिम आयोग एक कोई इस्लामिक आयोग नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड आयोग है, मुस्लिम एक समुदाय है, कम्युनिटी है ना। तो इसको कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी का जो अवस्था है उसको सुधार करने के लिए, है ना। और जैसे आपने कहा कि बहुत ही हम लोग भी उस चीज़ को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को, है ना, कि ज़्यादा जो है हमारे जो मतलब बच्चे बच्चियाँ जो है एजुकेटेड हो। और उसके साथ साथ हम लोग का ये भी हम लोग का सोच है और बार बार हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स में किस तरह से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल कराया जाए, है ना, सिविल सर्विसेज में। जी बिल्कुल, हमारे मुस्लिम है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब सेक्टर में काफ़ी है। लेकिन ये डॉक्टर इंजीनियर जो होंगे वो अपने लिए है, वो कम्युनिटी को जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो और देश को भी, समाज को भी फ़ायदा हो। तो उसके लिए सिविल सर्विस में हम लोग पहल कर रहे हैं। और हम लोग ने अपना तरफ से मुस्लिम कमीशन का तरफ से लोक सेवा जो यानी कि क्लास जो होता है उसका जो है क्लास हम लोग ने हर एक साल जो है हम लोग करा रहे हैं। अभी भी जैसे कि कुछ इस तरीके के भी कुछ प्लानिंग है कि इस तरीके के मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मुस्लिम आयोग की तरफ से कुछ कोचिंग सेंटरों का? जी वही मैंने कहा, वो क्लास कोचिंग सेंटर, परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग सेंटर हम लोग अभी करा रहे हैं। अभी हमारा स्टार्ट है, ये पिछले 1 हफ्ता से स्टार्ट है मध्य प्रदेश में और लुम्बिनी प्रदेश में, 2 जगह से 2 जगह जी। इससे पहले भी हम लोग ने 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह करा चुका और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। और जो हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स के अंदर जो एक खौफ, एक डर था कि हम लोक सेवा पास नहीं करते, सिविल सर्विस हम नहीं जा सकते, वो डर हटाने के लिए हम लोग ने कोचिंग क्लास का हम लोग ने व्यवस्था किया जी, ताकि उनको जो है अंदर से डर हट जाए और उनको ये एहसास हो कि हम भी जो है पास कर सकते हैं और पास करके हम भी जो है ब्यूरोक्रेट्स हम बन सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मुस्लिम आयोग ने काफ़ी जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब ये कहा ना, जैसे कि हमारे लुम्बिनी प्रदेश की बात की, जो ज़्यादा आबादी है और वो भी सेकेंड लार्जेस्ट आबादी जो है, मतलब 10 साल पहले का जो आंकड़ा है वो हिसाब से कपिल वस्तु है। और सबसे बड़ी और भी हम लोग के लिए आसान क्या है, कपिल वस्तु के हमारे जो है हमारे ऑनरेबल मेंबर जो है मिर्ज़ा अरशद बेग साहब भी हमारी टीम में है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोग काफ़ी जो है डायनेमिक पर्सनालिटी है, नो डाउट। जी काफ़ी जो है हमें सपोर्ट है।
तो इससे जो हमारे आयोग को और ख़ास करके उस एरिया के मुसलमानों को जो समस्याएं हैं तो काफ़ी नज़दीक, अभी हम लोग का शाखा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है मतलब वहाँ पे जो है हम लोग का एक रिलेशन कहिए या हमारे मेंबर के हिसाब से, जैसे प्रोविंस नंबर 2 में हमारे शमसुल साहब हैं और ऐसे ही जो गंडकी प्रदेश कहते हैं जिसे खास करके जो है मतलब एक पहाड़ी भेग में भी हमारे ज़्यादा तादाद तो नहीं है मुसलमानों का, फिर भी कम है, तो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हम लोग का एक एडवोकेट मोहम्मदीन अली जी भी है। तो ये सब हम लोग का जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग समावेशी भी है और स्ट्रॉन्ग भी टीम भी है, और सब लोग जो है इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं पहले से। जैसे मुस्लिम के अधिकार के लिए ये हमारा जो टीम है काफ़ी पहले से एक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है, और इसके बदौलत जो है काफ़ी कम्युनिटी का जो है मतलब आशा भरोसा जो है हमें यकीन है कि हाँ कुछ वक्त लगेगा, लेकिन क्या होता है कि मतलब हम लोग बदलाव इस तरह से लाना चाह रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया कि सिस्टम के तहत, ये नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए आज जो लागू हो कल खारिज हो, वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि चाहे मतलब मदरसा का इश्यू हो या मतलब और भी कम्युनिटी का जो फैसिलिटीज मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक सिस्टम के तहत से मिले, हमेशा के लिए हो, है ना। तो हमेशा के लिए जब होगा तो अब आने वाले दिन में जो है मतलब आवाज़ उठाना नहीं पड़ेगा, है ना, संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। जो हमारे पुरखों ने, हमने जो है काफ़ी संघर्ष करके, ये ऐसे ही आयोग नहीं है मिला है, हमारे आयोग हासिल करने के लिए इसका दबाव देने के लिए काफ़ी हम लोगों ने आंदोलन किया, और हमारे 3 भाई जो है उस आंदोलन में शहादत भी दिए, है ना। तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जो है कठिनाई से ये आयोग जो हमें मिला है, और मुस्लिम का अलग पहचान भी मिला है। ये संविधान में सबसे अहम चीज़ जो है हमें अलग पहचान मिला है, यानी कि मुस्लिम क्लस्टर अलग ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन में जो कानून पास हो जाएगा, तो कानून पास होते ही हर एक सेक्टर में जो है मुस्लिम का अलग जो है सेपरेटली उसको जो है मतलब आरक्षण मिलेगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में काफ़ी जो है मतलब तादाद में बढ़ता जाएगा। तो अभी हम लोग का मेन मकसद यही है कि किस तरह से हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैसिलिटेट करें, और गवर्नमेंट को जो है मतलब रिसर्च के मार्फत हो या कोई भी मार्फत जो है उन निकायों को हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा ये दबाव दे कि जो हमारे कम्युनिटी को मिलने वाला फैसिलिटी भी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब हमें जो क्या बोलते हैं कि शिक्षा में एजुकेशन में जो है बदलाव लाने के लिए जो है खास करके, और ये इक्विवेलेंट का जो बात है, और काफ़ी हमारा जो कब्रिस्तान का जो है अवस्था नाजुक है, यानी कि आपका बाउंड्री वाल नहीं है, ये सब चीज़ में भी हम लोग का मतलब नज़र है। तो मस्जिद से लेके आपका करबला, ये सभी चीज़ जो है हम लोग का अंडर में आता है। तो हम लोग ये सब चीज़ को जो है मतलब टाइम पर हम लोग निरीक्षण भी करते हैं, और सरकार तक हम लोग उसका मैसेज भी देते हैं, और एनुअल रिपोर्ट जो सामान्य राष्ट्रपति जी को हम लोग पेश करते हैं, वो सभी चीज़ उसमें आता है, और वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है छलफल भी होता है। ये जो है मतलब एक पावरफुल संस्था है, और पहले मर्तबा, मैंने कहा ना, पहले मर्तबा जो है नेपाल में इसका गठन हुआ है। जी जी। आप शमी मियां अंसारी साहब थे, जो कि मुस्लिम आयोग के आप चेयरपर्सन हैं और प्रेसिडेंट हैं, और आपने बताया कि कितने बड़े आंदोलन के बाद, जहां पे लोगों ने शहादत दी है, उसके बाद इस आयोग का गठन किया गया है। आपके पास एक विज़न है मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, इस देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का भी आपके पास एक सोच है। इस देश को कैसे समृद्ध बनाया जाए उसके बारे में भी आप सोचते हैं, और मुसलमानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है शैक्षणिक समस्या, और शैक्षणिक समस्या के समाधान से ही मुसलमान मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। आपने बड़ी बेबाकी से मुस्लिम समाज के जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है, उस पर मुझसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया शमी मियां आपका मुझसे बात करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आयोग अपने उद्देश्यों को हासिल करने में बहुत जल्द तो नहीं, लेकिन यह है कि भले इसमें समय लगे, लेकिन अपने उद्देश्यों को हासिल करने में ये 100% सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।